नालायक तू साले भगत बना हुआ है, तेरी ही नहीं सुनती है। तू भगत काहे के लिए बना हुआ है उसका? मैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकता हूँ, मायावती के तो 1000 साल तक संभव नहीं है, उसके तो दिमाग तक की बात नहीं आती। ये वीडियो है ना, हाँ ये मैं जानता हूँ, मेरा सोशल मीडिया बहुत बड़ा चलता है। हाँ तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मायावती की जब टीचर लगी थी ना दिल्ली में, तो हेडमास्टर ने उसको पहली क्लास पढ़ाने के लिए दिया। हेडमास्टर किसी आदमी को कौन सा क्लास पढ़ाने के लिए देना चाहिए, उसकी औकात देखकर देता है ना। चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे अभी यूपी में जो बड़ा चेहरा उभरा है? चंद्रशेखर के बारे में तो चंद्रशेखर मायावती को बुआ कहता है और बुआ उसको भतीजा मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उनका झगड़ा चलते रहता है। तो इसलिए मैंने कई बार कहा कि भाई वो उनका झगड़ा चल रहा है, हम आपस में झगड़ा करने का हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, हम आपस में झगड़ा नहीं करते रहते हैं। धंधे में मुझे मायावती के कुछ भक्त लोग मिले, वे आप समर्थन क्यों नहीं करते? मैंने कहा निकालो कागज, अभी अपने हस्ताक्षर में लिख देता हूँ मायावती का समर्थन करता हूँ, तुम केवल एक छोटी बात हमारी मनवा लो। का कौन सी? कि वो मिश्रा को निकाल दो, और ये आप दिल्ली जाकर मैं तो करो, ये मेरे हस्ताक्षर में लिखवा देता हूँ कि हम समर्थन दे देते हैं। मिश्रा अगर पार्टी से निकलेगा तो फिर आप समर्थन दे देते हैं, ऐसा कहा लिख के देने के लिए। तो कहा कि वो तो हमें आने नहीं देगी। तो मैंने कहा नालायक तू साले भगत बना हुआ है, तेरी ही नहीं सुनती है। तो भगत काहे के लिए बना हुआ है उसका? नालायकी की भी मैंने कहा हद होनी चाहिए, या गधेबंदी की भी हद होनी चाहिए। आदमी को गधा होना चाहिए, मगर इतना भी गधा नहीं होना चाहिए। तू उसका समर्थन कर रहा है अंधा होकर, मगर तू ये बोल रहा है कि मुझे तो दरवाजे भी नहीं आने देगी। तो तेरे को दरवाजे भी नहीं आनी देगी, तो तू भक्ति काहे के लिए कर रहा है उसकी? सतीश चंद्र मिश्रा से क्या दिक्कत है? वो यूपी में सत्ता भी लिया है 3 बार, आप किसी और स्टेट में जाके भी ट्राई कर सकते हैं ना। महाराष्ट्र में आप सरकार बना सकते हैं अगर चाहें तो, अपने दम पर। बीएसपी की सरकार, ये देश है, इस देश में उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है, वहाँ प्रदेश जिसे काशीराम जी कहते हैं, ये जो है ये हृदय प्रदेश है आर्यावर्त का। ब्राह्मण को यहाँ पहले पकड़ना होगा। ब्राह्मण को अगर यहाँ छोड़ दोगे तो फिर ब्राह्मण को आप पकड़ नहीं सकते, घसीट नहीं सकते। उसकी व्यवस्था को अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ करना होगा। मैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकता हूँ, मायावती के तो 1000 साल तक संभव नहीं है, उसके तो दिमाग तक की बात नहीं आती। ये बात 3 बार जो सरकार रही वो किसने राज किया उसमें, ये बताइए यूपी में? कौन सा काम किया मायावती ने? आपकी जानकारी के लिए बता दो, एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में ऑर्डर निकाला मायावती ने, क्या करने का उसकी सरकार को? रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में सतीश मिश्रा ने कहा कि बहन जी अगर ये आप लागू कर देती हो तो सर्वजन समाज नाराज हो जाएगा। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार है तो सर्वजन नाराज हो जाएगा, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी लागू नहीं किया। लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गलत डाटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप लागू कर सकती है, मगर ये जो डाटा है ये डाटा पुराना दिया है। मायावती को समझ में नहीं आता पुराना डाटा क्यों दिया है। सोशल जस्टिस कमेटी का डाटा दिया पुराना। जिस सरकार की मुखिया है उस सरकार का करंट डाटा 72 घंटे में इकट्ठा कर सकती है। अधिकारी को बोला जाए कि 72 घंटे में हमें ये डाटा दो, सरकार के पास ही डाटा होता है। 72 घंटे में करंट डाटा इकट्ठा करके वो एक कानूनी रूप दे सकती थी कि मुख्यमंत्री के आदेश के तहत एक रिटर्न एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालने का 3 या 5 या 11 आईएएस अधिकारियों का प्रशासनिक ग्रुप बनाया गया, और प्रशासनिक ग्रुप ने ये डाटा कलेक्ट करके मुख्यमंत्री को सबमिट किया। वो डाटा हम सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। हो गया लीगल स्टेटस। जब पहली बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया तो सारा काम तो काशीराम जी ही देखते थे। ये तो आपको पता नहीं होगा, पता है? माता प्रसाद चीफ सेक्रेटरी थे, दिल्ली से लेकर गए थे। माता प्रसाद सवेरे
काशीराम जी के यहाँ 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाते थे, वो दिन भर का ऑर्डर देते थे वहां से। देखने के लिए तो मुख्यमंत्री मायावती थी, सारा काम तो काशीराम जी चलाते थे। तो मायावती को तो प्रशासन कैसे चलाते थे इसका ABCD भी मालूम नहीं था। जो बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर सरकार की बात करते हैं वो काशीराम जी चला रहे हैं। ये रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूँ, ये वीडियो है ना, हाँ, ये मैं जानता हूँ, मेरा सोशल मीडिया बहुत बड़ा चलता है। हाँ, तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मायावती की जब टीचर लगी थी ना दिल्ली में, तो हेडमास्टर ने उसको पहली क्लास पढ़ाने के लिए दिया। हेडमास्टर किसी आदमी को कौन सा क्लास पढ़ाने के लिए देना चाहिए, उसकी औकात देख कर देता है ना, इसको कौन सा क्लास देना चाहिए पढ़ाने के लिए, चौथा भी दे सकता है। प्राइमरी में पहली क्लास पढ़ाने के लिए दिया, औकात देखकर ही किया ना। तो उसी हिसाब से काशीराम देख रहे थे ना। चलिए लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूं, विकल्प क्या है अब सरकार लाने के लिए हमारे पास 2022 में? देखो, विकल्प मायावती नहीं है, पहली बात यहां से शुरू है, विकल्प नहीं है। संभवतः ये मायावती का भविष्य चौपट करने वाला चुनाव होगा। अभी मायावती का भविष्य है नहीं, क्योंकि 2017 के चुनाव में मायावती को 19 सीट मिले, 12 लोग चले गए। वो 7 लोग विधानसभा के चुनाव तक रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी है नहीं। तो मायावती का तो हमें कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। मायावती विकल्प नहीं। पहली बात तो ये। अब बीजेपी को परास्त करना है तो उसके लिए बीजेपी को परास्त करने की दृष्टि से गठबंधन, महागठबंधन जो भी बनाना होगा, वो बनाने की दिशा में काम होना चाहिए।